हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया स्टो वैकेंसी राउंड के बारे में। ऑल इंडिया स्टो वैकेंसी राउंड को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। अभी मार्केट में ऐसा थोड़ा सा माहौल गर्मा गया है और गर्माने का रीजन है एमसीसी की सबसे बड़ी गलती एक ये की गई है कि जब भी उसने डाटा शेयरिंग करने की बात कर रहे थे वो तो ये बोल रहे थे कि हम स्टेट के साथ में जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने काउंसलिंग में सीट अलॉट करा रखा है, सीट की रिपोर्टिंग कर रखी है, सारी बातें स्टेट के साथ में और ऑल इंडिया काउंसलिंग अथॉरिटी के साथ में ऐसे डाटा शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग करने का मतलब क्या होता है? शेयरिंग करने का मतलब यही तो होता है कि एक बच्चा दो जगह सीट ना ले, यही तो मतलब होता है। लेकिन वही रूल एमसीसी ब्रेक कर रही है। इसके पीछे बहुत बड़े रीजन आ गए। तो अब यहाँ पे ये जो स्टो वैकेंसी का शेड्यूल तो यहाँ पे बता दिया उन्होंने। हालांकि ये शेड्यूल मेरे हिसाब से चेंज होने वाला है, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं कि 21 से 20 ये 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में चॉइस फिलिंग 22 से 24 को होगी, रिजल्ट 26 को आएगा और रिपोर्टिंग 27 से 30 को रिपोर्टिंग हो जाएगी। ये शेड्यूल है अभी तक का, लेकिन मेरे हिसाब से ये चेंज होगा। अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये शेड्यूल चेंज होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चेंज होगा। उसका मैं रीजन बताता हूँ क्या रीजन है। रीजन ये है कि स्टो वैकेंसी राउंड के साथ में ऑल इंडिया का जो स्टो वैकेंसी राउंड है उसके साथ में बिहार की काउंसलिंग चलेगी। बिहार की काउंसलिंग का लास्ट राउंड नहीं है, बिहार की काउंसलिंग का थर्ड राउंड है। अब बिहार की काउंसलिंग के थर्ड राउंड में बच्चे क्या करेंगे? बिहार के काउंसलिंग में वो थर्ड राउंड उसका ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ में चलेगा। तो बिहार का बच्चा ऑल इंडिया काउंसलिंग में पहले ट्राई करेगा और वो सारे टॉप के मेडिकल कॉलेजेस भरेगा और वो जब उन्हें ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट मिल जाएगी तो वैसे ही सीट तो लेनी पड़ेगी, तो वहां से वो सीट लेगा। और इसमें बिहार के बच्चों को आप फालतू में परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग बिहार के बच्चों को ये है ना भला बुरा बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये सारी गलती एमसीसी की है। एमसीसी ने स्टेट के साथ में सही से कम्युनिकेशन नहीं किया है। ये जो कम्युनिकेशन, ये जो बीच में गैप आया है ना, इसकी वजह से सारे स्टूडेंट, ऑल इंडिया के स्टूडेंट इनसे परेशान है। क्योंकि होने वाला ये है कि इनकी वजह से, एमसीसी की ये मिसकंसेप्शन की वजह से ऑल इंडिया में जो ऐसे स्टेट है जिनमें बच्चे हाईएस्ट कट ऑफ रखते हैं, मतलब वहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, वहां के बच्चों को सीट ही नहीं मिलेगी। जहां तक वो अभी तक उन्हें सीट जो स्टेट राउंड में या फिर ऑल इंडिया काउंसिल की जो सीट मिल गई वो मिल गई, अब उनको सीट नहीं मिलने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिहार की काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ में कोलैप्स कर गई है। तो बिहार का बच्चा अभी क्या करेगा? बिहार की जो थर्ड राउंड में जो काउंसलिंग है वो है 22 से 24, तो उसका हो रहा है रजिस्ट्रेशन और फाइनल वो काउंसलिंग चलेगी 27 तक खत्म हो जाएगी थर्ड राउंड की काउंसलिंग। थर्ड राउंड की काउंसलिंग अगर 27 तक खत्म हो जाएगी बिहार में, तो फिर वो बच्चा उसे पता चल जाएगा पूरा। और यही देख लो यहाँ पे 27 तक इसका खत्म हो रहा है, तो इस बच्चे को थर्ड राउंड में सीट ऑल इंडिया से मिल रही कि या फिर यहाँ पे मिल रही, तो वो ऑल इंडिया में सबसे पहले सीट लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि इसके बाद में अभी स्टोर वैकेंसी राउंड है, इसके बाद स्टोर वैकेंसी राउंड है, इसलिए ये यहाँ पे सीट वही लेने की कोशिश करेगा जो टॉप की मेडिकल कॉलेज। तो ये टॉप की मेडिकल, यहाँ पे टॉप की मेडिकल कॉलेज भरेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में और उसके बाद में सीट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है तो ज्वाइन कर लेगा, नहीं तो फिर स्टोर वैकेंसी राउंड में यहाँ पे इसको फायदा है। क्योंकि ये यहाँ से टॉप की मेडिकल कॉलेज भरेगा, टॉप की मेडिकल कॉलेज भरने के बाद में ये क्या देगा कि टॉप की मेडिकल कॉलेज भर गई तो बिहार से तो अच्छा है कि टॉप की मेडिकल कॉलेज ले ले। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग से टॉप की मेडिकल कॉलेज ले ली, नहीं मिली तो फिर इसके पास में चांस है कि स्टोर वैकेंसी राउंड में जाए। ऐसे केस में क्या होगा? सीट ब्लॉक होगा। सीट ब्लॉक होगा। सीट ब्लॉक होने का केस ये होगा, सीट तो कहीं ना कहीं भी ब्लॉक नहीं होगा, सीट तो ले लेंगे बच्चे, क्योंकि फोर्थ राउंड में सीट लेना है कंपलसरी है। नहीं ले रहा तो फिर वो कहीं पे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकता। लेकिन अब बिहार के बच्चे के पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो यहाँ पे सीट नहीं लेगा तो उसे तो स्टोर वैकेंसी राउंड में जाएगा। लेकिन इसका घाटा किसको होगा? इसका घाटा तो पूरी इंडिया के बच्चों को होगा। पूरी इंडिया के बच्चे जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनके पास में तो अब एक ही राउंड बचा है, जो वो ऑल इंडिया स्टोर वैकेंसी राउंड बचा है। इसमें बिहार के बच्चे आएंगे। बिहार के बच्चों के पास में पहले से 500 सीट है, तो बिहार के बच्चे मुझे बताओ टॉप की मेडिकल कॉलेज लेने के अलावा वो 500 सीटों को क्यों खराब करेंगे? वो 500 सीटों को आराम से फोर्थ राउंड में यूज करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं गलत बात है। अगर ऐसा ये जो राजस्थान, यूपी ये स्टेट और करने लग गए तो मुझे बताओ कि कट ऑफ कहीं भी किसी भी, ये जो गुजरात है, एमपी है, इनके बच्चों को कहीं भी ऑल इंडिया काउंसिल सीट मिलेगी क्या? फिर चांस ही नहीं है मिलने का। राजस्थान के बच्चे सारी की सारी सीट ले मरेंगे। समझे मेरी बात? इसके केस में क्या होगा? ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने भी किया है, यहाँ पे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कमिटी है, एमसीसी या फिर डीजीएचएस, इसको आप मेल कर सकते हैं और मेल करके ये बोलो कि ये जो काउंसलिंग है इसे पोस्टपोन किया जाए। मतलब इस काउंसलिंग को कहीं ना कहीं 27 सितंबर से स्टार्ट किया जाए या फिर 26 सितंबर से स्टार्ट किया जाए, ताकि बिहार के बच्चे थर्ड राउंड कंप्लीट कर चुके होंगे।
ताकि अब सारे बच्चों को समान अधिकार मिले और समान अधिकार से फिर उनको उनके जैसे नंबर है उसके हिसाब से उसको सीट मिलनी चाहिए। अदरवाइज तो बिहार के बच्चों की जो कट ऑफ है, बिहार में अभी 500 प्लस एमबीबीएस सीट खाली पड़ी है इस थर्ड राउंड के लिए। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ही सीट यूज करने वाले हैं थर्ड राउंड में और ये ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट मिलेगी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते तो फिर स्टॉप वैकेंसी राउंड में जा नहीं सकते, तो यहाँ के बच्चों की कट ऑफ नीचे चली जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं सरासर गलत बात है। तो इसे आप करिएगा, मेल जरूर करिएगा। और ये जो अभी नोटिफिकेशन भी आया है एमसीसी का, जो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो पोस्टपोन कर देगा। और पोस्टपोन करेगा उसे आप मेंटली थोड़ा सा प्रेशराइज और करिएगा और भी मेल भेजिएगा। तो इनके केस में क्या होगा कि वहां पे बैठे हुए लोग हैं, हालांकि वो थोड़े से मेरे को कहीं ना कहीं मंदबुद्धि लगते हैं। तो मंदबुद्धि अगर वो है तो यार ऐसा, वो नहीं है तो ऐसा क्यों क्यों किया उन्होंने भाई? सारे स्टेट को फिर तो ऐसे ही बोल देते कि तुम अपना थर्ड राउंड कंप्लीट कर लो या फिर तुम अपने 2 राउंड कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आप सारे के सारे राउंड कंप्लीट कर लो, फिर अपन आराम से ये 4th राउंड और 3rd राउंड साथ में कराएंगे। तो ऐसा अगर राजस्थान और यूपी वाले और ये हरियाणा पंजाब वाले करने लग गए तो फिर तो ये कट ऑफ में साउथ वाले बच्चों को तो मेडिकल कॉलेज मिलने के चांस ही नहीं है। फिर तो ऐसा कर रहे हैं, तो आप इसे मेल करके प्रेशराइज करिएगा। तो मेरे हिसाब से प्रेशराइज करने से ये पोस्टपोन हो जाएगा और इससे आप सारे बच्चों को फायदा होगा। तो अपने फायदे के लिए नहीं, बिहार के बच्चे भी करिए। बिहार के बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिहार के बच्चे भी ये जरूर करें कि वो भी मेल भेजें, क्योंकि सारे बच्चे क्या है, सारे बच्चों ने मेहनत करी है और सारे बच्चों के अगर अच्छे नंबर आए हैं तो उनको उसके नंबर के अकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। इसे आप अपना इंडिविजुअल फायदा नहीं देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।